सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एग्जामिन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था रूल्स में कि जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा, नॉन पोलर स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स में जो पहला जो स्ट्रक्चर है ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो अनडाउटेडली ये पहला जो स्ट्रक्चर है इसका स्टेबिलिटी होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज नॉन पोलर स्ट्रक्चर। अब देखिए, बाकी ये जो 2, 3 एंड 4 ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें हमें डिसाइड करना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है, देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्टेट जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर भी होगा और ऑक्सीजन के यहां पर ऑक्टेट जो है दैट इज कंप्लीटेड, और यहां पर भी जो नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन है यहां पर भी ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। तो ऑक्टेट यहां पर कंप्लीटेड है। हाइड्रोजन का तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, यहां पर सोच सकते हैं। सो नाउ तो 1 के बाद अगर हमें डिसाइड करना है 2, 3 एंड 4 में, तो देखिए यहां पर जो थर्ड स्ट्रक्चर है और जो यहां पर जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो फोर्थ जो स्ट्रक्चर है यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों में क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और सेकंड जो स्ट्रक्चर है यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो आएगा दैट इज द सेकंड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। अब देखिए, जो थर्ड एंड जो फोर्थ जो स्ट्रक्चर है इन दोनों को अगर हम लोग डिसाइड करेंगे, तो जैसे कि एक रूल पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन द रिवर्स। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि थर्ड एंड फोर्थ में, तो ऑब्वियसली यहां पर थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज मोर स्टेबल। तो थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज मोर स्टेबल देन द फोर्थ स्ट्रक्चर। सो यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ रहा है, पहले है फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन है आपका फोर्थ। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड द आंसर हियर अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इज 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जो जो रूल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था उसमें से बहुत सारे रूल्स यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल रेजोनेटिंग फॉर्म। तो यहां पर जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो दिया गया है इनमें से कौन सा फॉर्म जो है दैट इज नॉट परमिसिबल, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है, जो अनस्टेबल आप कह सकते हो, या जिसका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं बताऊं, यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ए बी सी एंड डी, तो यहां पर एक जो थर्ड जो स्ट्रक्चर है, जो सी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के चारों तरफ यहाँ पर बॉन्ड्स हम लोग कितना देख पा रहे हैं, देयर आर एक्चुअली 5 बॉन्ड्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहा है व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्टेट को एक्सीड नहीं कर सकता है। मैक्सिमम जो होगा दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स।
लेकिन यहां पर क्या है, 5 बॉन्ड्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन, सो दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है, सो ये दिस इज नॉट परमिसिबल, तो यहाँ पर नॉट परमिसिबल रेजोनेटिंग फॉर्म यहाँ पर आ गया थर्ड। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हमें यही डिसाइड करना था कि कौन सा स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी नहीं है, परमिसिबल नहीं है, तो सिंपल सा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। So now I'll move to the next question. The third question is least contributing structure of nitroethene is. तो यहाँ पर जो चार जो ऑप्शंस है उसमें से लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथेन। पिछले क्लास में जैसे कि मैंने बताया था कि एक रूल हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर एडजेसेंट एटम्स में अगर सिमिलर चार्जेस है तो ड्यू टू द रिपल्शन क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो थर्ड जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ह्यूज रिपल्शन होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो लिस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा सी। So I think this question is also clear to all of you. So now I will go to the next question. So which will be the least stable resonating structure? Okay. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एक एक करके देखते हैं, जैसे A B C D, तो यहाँ पर लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सारे पैरामीटर्स को। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग पहला वाला जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है NH2, ये जो ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूज रिपल्शन यहाँ पर भी काम करेगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट स्टेबल पूछा गया है तो बाकी स्ट्रक्चर्स में हमें जाने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ पर अगर बाकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पर सी एंड जो डी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट दैट इज कंप्लीटेड। ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगा वो काफी होगा, इसकी वजह से जो ए ऑप्शन है ये होगा लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो आई होप कि आज जो रूल्स को मैंने डिस्कस किया, ये सारे रूल्स के एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ में आ गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई नीट में पूछा गया है। तो जब भी आप लोग ये रूल्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत केयरफुली इसको अप्लाई करना है। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा और अगर सारी चीज़ आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।